पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से ठीक पहले दक्षिण 24 परगना के फाल्टा सीट से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो ने वायरल होते ही राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के बाहर पहुंचे यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने कथित वोटर धमकी के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। इसके जवाब में जहांगीर खान ने भी तीखा बयान दिया, जिससे दोनों के बीच माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया। यह घटना चुनाव की निष्पक्षता और स्थानीय प्रभाव के सवालों को उठा रही है और उसके बाद से जहांगीर खान का नाम चर्चा का विषय बन गया है, जिसके चलते अब लोग जहांगीर खान के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर खान के जीवन के बारे में। दरअसल जहांगीर खान का जन्म और परवरिश दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके में हुआ। उनका बचपन इसी इलाके में बीता। उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने इलाके की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को काफ़ी नज़दीक से देखा। परिवार के सदस्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में सीमित विवरण दिए हैं। वे विवाहित हैं और अपने परिवार के साथ फाल्टा क्षेत्र में रहते हैं। उनके रिश्तेदार मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। कोई प्रमुख सरकारी या बड़े व्यापारिक पृष्ठभूमि का जिक्र नहीं मिलता। उनका परिवार इलाके में ज़मीनी स्तर की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। जहांगीर खान ने कक्षा 12 तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। उन्होंने उसके बाद कोई शिक्षा नहीं ली। उनका करियर पंचायत स्तर की राजनीति से शुरू हुआ। धीरे धीरे वे तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय संगठन में आगे बढ़े। 2014 के आसपास अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई। उसके बाद वे फाल्टा यूथ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पार्टी ने उन्हें संगठनात्मक काम के लिए चुना। इलाके में बूथ स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। उपलब्धियों में पार्टी के स्थानीय चुनावों में कामयाबी शामिल है। उन्होंने कई छोटे मोटे विकास कार्यों में हिस्सा लिया है। उनके साथ कई विवाद भी जुड़े रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वे इलाके में सिंडिकेट जैसी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जमीन कब्जाने, तस्करी और चुनाव में दबाव जैसे दावे किए जाते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फाल्टा में वोटिंग प्रतिशत असामान्य रूप से ऊंचा रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर क्षेत्र में उच्च वोटिंग को लेकर सवाल उठे। बीजेपी का आरोप है कि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं और उनके लिए बूथ मैनेजमेंट का काम करते हैं। टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये विपक्ष की राजनीतिक चाल है। चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनकी संपत्ति करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। इसमें उनसे जुड़े किसी कर्ज का विवरण नहीं दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ताज़ा मामले को लेकर। आपको बता दें कि अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चल रहे थे। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को हुई। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को तय थी, जिसमें फाल्टा सीट शामिल थी। चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों में सख्त नजर रखने के लिए अनुभवी अधिकारियों को भेजा। यूपी कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर दक्षिण 24 परगना भेजा गया। वे प्रयागराज में एडिशनल कमिश्नर के पद पर थे और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। 28 अप्रैल को शिकायतें आई कि फाल्टा में जहांगीर खान से जुड़े लोग वोटरों को धमकी दे रहे हैं। मतदाताओं को डराया जा रहा था कि वे किसे वोट दें। अजय पाल शर्मा अपनी टीम और केंद्रीय बलों के साथ जहांगीर खान के घर के बाहर पहुंचे। वीडियो में वे साफ लहजे में कहते दिखे कि बार बार शिकायतें आ रही हैं, अगर यह बंद नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। इस समय जहांगीर खान खुद घर पर नहीं थे, वे वोटिंग से पहले निकल गए थे। चेतावनी उनके परिवार और करीबियों को दी गई। वीडियो वायरल होते ही टीएमसी में भयंकर हड़कंप मच गया। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताओं ने कहा कि अजय पाल शर्मा ने अपनी सीमा लांघी है। महुआ मोइत्रा जैसी नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह यूपी नहीं है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। जहांगीर खान ने खुद वीडियो जारी कर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खेल अजय पाल ने शुरू किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में कहा कि टीएमसी वाले झुकना नहीं सीखे हैं। अगर लोग साथ आए तो केंद्रीय बल भी हट जाएंगे। टीएमसी ने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और उन्हें घसीटकर बंगाल में लेकर आएंगे। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था की जीत बताया। पार्टी का कहना था कि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ है और इलाके में दबदबा बनाए हुए हैं। विपक्ष ने दावा किया कि फाल्टा में बिना जहांगीर खान की मर्जी के कुछ नहीं होता। अजय पाल शर्मा की कार्रवाई चुनाव आयोग की रणनीति का हिस्सा थी। आयोग चाहता था कि संवेदनशील इलाकों में डर का माहौल खत्म हो।
महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अजय पाल शर्मा ने स्थानीय पुलिस को नोटिस भी दिए। सूत्रों ने बताया कि जहांगीर के घर पर ज्यादा सुरक्षा बल दिखे, जिस पर आपत्ति जताई गई। जहांगीर खान ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चुनावी सभा में व्यस्त थे। पार्टी का दावा है कि यह विपक्ष मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ वीडियो में फाल्टा में केंद्रीय बलों के खिलाफ नारे लगते दिखे। एक महिला ने अजय शर्मा और बलों पर घर में घुसकर धमकाने का आरोप लगाकर शिकायत की। इस घटना ने बंगाल की पुरानी राजनीतिक संस्कृति को उजागर किया। यहाँ चुनाव अक्सर हिंसा और दबाव से जुड़े रहे हैं। अजय पाल जैसे अधिकारी यूपी मॉडल लाकर निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित करना चाहते थे। टीएमसी इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बता रही थी। विशेषज्ञों ने कहा कि पर्यवेक्षक का काम रिपोर्ट देना है, लेकिन अगर आयोग ने उन्हें अतिरिक्त अधिकार दिए हों तो कार्रवाई जायज हो सकती है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। फाल्टा में तनाव बना रहा। बीजेपी ने ईवीएम में कमल छाप को टेप से ढकने के आरोप लगाए। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किए। पार्टी ने कुछ बूथों पर दोबारा वोटिंग की मांग की। जहांगीर खान की सीट पर उनका प्रभाव देखा गया। पूरी घटना चुनाव आयोग की चुनौती को दिखाती है। एक तरफ सख्त अधिकारी निष्पक्षता चाहते हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय नेता अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। जहांगीर खान का मामला अभिषेक बनर्जी के गढ़ में टीएमसी की रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है। अगर टीएमसी जीती तो अधिकारी पर दबाव बढ़ सकता है। अगर बदलाव हुआ तो स्थिति अलग हो सकती है। यह विवाद मतदाताओं के मन में असर डाल रहा है। आम लोग चाहते हैं कि बिना डर के वे वोट डाल सकें। अजय पाल शर्मा की चेतावनी ने कई साइलेंट वोटरों को हिम्मत दी। वहीं टीएमसी समर्थक इसे लक्षित कार्रवाई बता रहे हैं। अंत में 4 मई को नतीजे तय करेंगे कि यह भिड़ंत किसके पक्ष में गई। फिलहाल फाल्टा का यह मामला बंगाल चुनाव की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गया है। यह दिखाता है कि चुनाव केवल वोट नहीं बल्कि प्रशासन, स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी टकराव है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, जहांगीर खान को लेकर, अजय पाल शर्मा को लेकर और इस मामले से जुड़े तमाम विवादों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।